एक बार जिस तरह से आपका नेशनल हेराल्ड के मामले में आपका दिल्ली का आपका राउज राउज आपका जो एवेन्यू कोर्ट है उसके द्वारा जिस तरह से एक बार फिर से ईडी को झटका लगा है, और जिस तरह से ईडी आपका इसमें जिस तरह से अधिकारी जो कि उसी को लेकर के ईडी को जिस तरह से कोर्ट से जिस तरह से फटकार लगा है, क्योंकि इस मामले में एफआईआर भी नहीं हुआ और ईडी जिस तरह से इसको बिना जांच किए हुए इसको पहले आपका ईडी थी वो पहले आपका जो है 90 करोड़ का ये मामला था, बाद में ये आपका 2000 करोड़ रुपया का मामला हो गया मनी लॉन्ड्रिंग का। आगे आपको बताएंगे नेशनल हेराल्ड का पूरा ये विवाद क्या है, आपको साधारण शब्दों में समझाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। तो वहीं ये नेशनल हेराल्ड का क्या मामला है आगे आपको समझ में आएगा। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि अभी आपका राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा जो है आपका राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा जिस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो आप को मतलब राहत जो मिला हुआ है, क्योंकि कोर्ट जिस तरह से याचिका खारिज कर दिया है, क्योंकि ईडी चार्जशीट फाइल करने वाली थी, लेकिन खबर आया 16 दिसंबर को चार्जशीट ही खारिज कर दिया गया है दिल्ली का राउज रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा। आइए पूरी खबर समझाते हैं, बताते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से आए दिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जिस तरह से बदनाम किया जाता है और जिस तरह से नेशनल हेराल्ड को लेकर के एक विवाद जो खड़ा किया जाता है, और ये पूरा मामला क्या है आपको समझ में आएगा, और कोर्ट में ईडी को क्यों लतार पड़ा है आपका जो है जज साहब से, और क्यों ईडी जिस तरह से मुक्की खाई है कोर्ट में, आगे आपको समझ में आएगा। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि ये नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, इसको दरअसल ये नेशनल हेराल्ड क्या है, ये अखबार का शुरुआत होता है आपका 1938 में नेहरू जी इस अखबार का शुरुआत किए थे, और इस अखबार का मतलब हालात जो था वो 2008 में खराब हो गया, जिसके बाद इस अखबार का जो कर्मचारी थे, जो इस अखबार का जो बिजली बिल बाकी था, जो टैक्स था वो देने के लिए इस अखबार को जो है आपका जो है सरकार के द्वारा आपका 90 करोड़ रुपया का जो है लोन दिया गया, और उसमें खबर आया कि 67,000 रुपया कर्मचारियों को दिया गया, उनका बीआरएस पे खर्चा हुआ, और बाकी जो पैसा बचा उससे बिजली बिल दिया गया। आपका जो है हेराल्ड अखबार जो छपता था और छपने का काम होता था आपका जो है ये जो नेशनल हेराल्ड था अखबार, ये आपका ये छपने का ये जो छपता था ये आपका दिल्ली से भी छपता था, आपका जो है खबर आता था आपका ये मुंबई से भी ये छपता था, आपका लखनऊ से भी इसका प्रकाशन होता था, हिंदी इंग्लिश उर्दू में इस अखबार का प्रकाशन होता था, और आपका जो एजेएल है, एजेएल इसका प्रकाशन करता था नेशनल हेराल्ड का, और एजेएल के अंतर्गत ही आपका जो है आपका हेराल्ड आता था। और हेराल्ड जो था वो 2008 में जो डूबा आपका एजेएल, जिसके बाद से आपका जो सरकार उस समय आपका कांग्रेस का ही थी, जिसके बाद कांग्रेस क्या किया आपका कि इसको मतलब कर्मचारियों को पैसा देना ही था, और जिसको लेकर के सरकार लोन प्रोवाइड कराई, और बाद में जो आपका इस आपका जो एजेएल का संपत्ति था उसको बेच करके बाद में आपका जो है जो कर्मचारियों का पैसा था और जो आपका बिजली बिल था ये चुकाने का सरकार काम की। लेकिन जो आपके जो भाजपा जो आरोप लगाती है, ये मामला क्या है कि मतलब आपका जो है एजेएल को हड़पने के लिए यंग इंडिया नामक एक कंपनी को बनाया गया, जिसमें सोनिया गांधी और आपका जो है राहुल गांधी का 38% का शेयर है, और ये यंग इंडिया जो कंपनी है ये आपका एजेएल का जो आपका नेशनल हेराल्ड का जितना संपत्ति है उसको कब्जा करने का काम यही आपका यंग इंडिया किया आपका जो है। और इस कंपनी में आपका सोनिया गांधी प्रियंका गांधी का 48% हिस्सेदारी था, ये बस आरोप है। और आपका जो मोतीलाल बोना है और आपके जो ऑस्कर आपका फर्नांडिस है, ये ऑस्कर फर्नांडिस जो थे ये आपका जो है यंग इंडिया नाम का एक कंपनी बनाए थे, और उस कंपनी में एजेएल का खबर आया कि पूरा जितना संपत्ति था उसको उसमें अटैच किया गया, और उसको बहुत कम दाम में जो है आपका खबर आया कि मात्र आपका 50 लाख रुपया में आपका जो है पूरा जो संपत्ति था आपका एजेएल का वो खरीदने का काम की आपका जो है यंग इंडिया कंपनी। और इसको लेकर के खबर आया कि ये पूरा विवाद जो है ये काफी राजनीतिक के मामला है, क्योंकि उस समय जो सरकार थी, जो ये पेपर था हेराल्ड, ये मतलब आजादी का पहले का पेपर था, आजादी में अहम योगदान निभाया था, जिस वजह से इसके ऊपर इसको लोन इसलिए प्रोवाइड कराया गया था कि ये कर्मचारियों को और आपका जो है वेतन दे पाए और जो है अपना बिजली बिल चुका पाए। बाद में इसका जो सामान है, इसका जो आपका ये है उसको बेच करके बाद में कर्जा को वापस लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इसमें मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के बाद में आरोप लगने लगा, और इसको लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी जो आरोप लगाए कि आपका एजेएल का आपका 90 करोड़ रुपया यंग इंडिया को साइन हुआ, मतलब जो एजेएल को जो आपका 90 करोड़ रुपया मिलना था वो आपको यंग इंडिया को साइन हुआ। मामला पूरा समझिए, सुब्रमण्यम स्वामी ये आरोप लगाते हैं, पहले बात को समझिए। और आपका खबर आया कि जो मतलब आरोप जो लग रहा है कि 90 करोड़ रुपया जो आपका
जो मिलने वाला था आपका एजेल को, वो एजेल को ना मिल के आपका यंग इंडिया को मिला। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि नहीं, 90 करोड़ रुपया जो था वो आपका एजेल को ही प्रोवाइड किया गया ताकि वो कर्मचारियों को पैसा दिया जाए, और 67 करोड़ रुपया कर्मचारियों को ही दिया गया और बीआरएस पे खर्चा हुआ, बाकी बिजली बिल और जो ये था उस पे खर्चा हुआ, टैक्स पे। लेकिन ये बाद में 2000 करोड़ रुपया का मनी लॉन्ड्रिंग बन गया। जो सुब्रमण्यम स्वामी जो आरोप लगाए वो आरोप बस 90 करोड़ रुपया का लेन देन का ये मामला है, लेकिन बाद में भाजपा और ईडी इसको मिल करके 2000 करोड़ रुपया का मामला बना दी। तो इसी से आप अनुमान लगाइए। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट भारत का ईडी को पिंजड़ा में बंद तोता बोल ही चुका है, और ये ऐसा तोता है कि मोदी जी का इशारा पर ये जब चाहेगा जिसका मुंडेर पे चाहेगा जाके बैठेगा, लेकिन सत्ता में बैठे किसी का मुंडेर पर जाकर ये बैठ नहीं सकता है। तो वहीं ये पूरा विवाद शुरू होता है 2000, खबर आता है आपका 2012 में, जब आपका इसको लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगाते हैं। और इसी आरोप को जिस तरह से मतलब बाद में खबर आता है कि सुब्रमण्यम स्वामी के ही आरोप को 2012 में जो सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा आरोप लगाया जाता है, इसी को ईडी जिस तरह से शिकायत मान के और मतलब चार्जशीट जाके आपका दाखिल करने पहुंच जाता है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। एक नेता का कहने पर आप सुप्रीम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने जा रहे हैं, आप खुद केस का जांच पड़ताल किए ही नहीं है, और ये समझ में नहीं आता है कि आप किसी मामले का अगर आप जांच कर रहे हैं तो उसको तो पुलिस पहले एफआईआर दर्ज करेगी, एफआईआर होगा तब जाकर अब उसको पहले पुलिस जांच करेगी, पुलिस के बाद उसको सीबीआई जो है वो जांच वोच करेगा, उसके बाद उसमें लगेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तब ईडी को बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से ईडी अधिकारी करते हुए नजर आ रही है कि मतलब बिना पुलिस एफआईआर का, मतलब जिस तरह से ईडी चार्जशीट जमा करने पहुंची, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं, खबर आ रहा है आपका विशाल साहब, ये जिस तरह से अच्छा से लतार लगाए हैं, और इनका कहना है कि आप एफआईआर जब दर्ज नहीं हुआ है तो आप जांच क्या किए हैं? एक नेता के कहने पर आप कैसे मतलब चार्जशीट फाइल कर सकते हैं? पहले तो जांच वोच तो कराइए, पहले एफआईआर तो हो। तो इसको लेकर के अब भाजपा का कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। लेकिन 16 दिसंबर को दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा विशाल साहब जो जज साहब हैं उनके द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बहुत बड़ा मतलब राहत दिया गया है। और जिस तरह से ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो पहले सुब्रमण्यम स्वामी 90 करोड़ का ये बात बताए, बाद में खबर आया कि इसको भाजपा 2000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग बना दी और गोदी मीडिया। और जैसे ही ये सुप्रीम आपका निचली अदालत में पहुंचा, दिल्ली का राउज रेवेन्यू कोर्ट में, वहां जज साहब उठे तो जिस तरह से ईडी को अच्छा से लतार लगाएं, क्योंकि आप जब भी कोर्ट में जाएंगे तो एफआईआर वाला कॉपी दिखाएंगे ना कि पुलिस जो एफआईआर करती है, तो इसमें पुलिस एफआईआर है ही नहीं। एक नेता का कहने पर और नेता का बताए दिए गए बयानों को चार्जशीट बनाकर अगर कोर्ट में जाकर आप खड़ा हो जाइएगा तो जज साहब आपका थोड़ी सुनेंगे। और ईडी इसमें खुद भी जांच नहीं की है, बस ईडी सुब्रमण्यम स्वामी के कहने पर पहुंच गई है। कमाल का बात है। तो इसको लेकर के तो अब ईडी पर भी सवाल उठेगा कि ये कितनी मतलब जो है ये निष्पक्ष संस्था है, क्योंकि ये वैसी चिड़िया है जो मोदी जी के कहने पर उड़ती है। और जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर के जो पहुंची कोर्ट में अपना आपको फिर से इस बार मतलब जो अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि नहीं राहुल गांधी सोनिया गांधी भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन जज साहब बोले कि पहले तो एफआईआर तो दर्ज कराओ कि वो क्या चीज भ्रष्टाचार किया है, कैसे हुआ, पहले जांच किए हो, तो जांचे नहीं हुआ है, पुलिस एफआईआर हुआ ही नहीं। तो जब पुलिस एफआईआर हुआ ही नहीं तो जांच क्या चीज का? तो इसको लेकर के अब जिस तरह से ईडी को लतार लगा है दिल्ली का राउज रेवेन्यू कोर्ट से, आने वाले समय में देखा जाए कि ईडी क्या करती है। ईडी का कहना है कि ऊपरी अदालत जाएंगे, तो निचली अदालत तो फटकार लगा दी, तो ऊपरी अदालत क्या करेगी? बिना एफआईआर का मतलब चार्जशीट स्वीकार कर लेगी। कमाल का बात है। तो आने वाला समय ही बताएगा। और अभी कांग्रेस इसको जिस तरह से अपना जीत भी बता रही है, और ये बात सही भी है कि उस समय अगर कांग्रेस का सरकार था, अभी तो मोदी जी उद्योगपतियों का करोड़ों करोड़ों रुपया माफ कर देते हैं। तो अखबार जो होता है लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है, आजादी के समय में अगर वो महत्वपूर्ण भूमिका अखबार जो हेराल्ड थी वो निभाई थी, अगर उसका कुछ लोन अगर माफ किया गया तो इसमें क्या गलती था? लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ये आरोप लगाते हैं कि लोन माफ नहीं किया गया, वो 90 करोड़ रुपया आपका जो है वो एजेल को ना ट्रांसफर करके जो यंग इंडिया कंपनी बनी उसको ट्रांसफर किया गया। बाद में एजेल का पूरा संपत्ति 50 लाख रुपया में आपका जो है वाईएल जो है बस 50 लाख रुपया दे करके पूरा एजेल का संपत्ति हड़प लिया। लेकिन ये बस आरोप है, इसमें जांच क्या हुआ, एफआईआर कब हुआ, तो इसका कोई खबर नहीं है। तो जज साहब जो है विशाल साहब राउज एवेन्यू कोर्ट के दिल्ली के, वो अच्छा से फटकार लगाए हैं ईडी को। तो ईडी को अब समझ में आया होगा कि किसी का कहने पर कभी किसी का चढ़ाने पर मतलब ढोलक जैसा नहीं बजना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। अब दिक्कत हो गया है, अब ईडी से ही सवाल पूछा जा रहा है। और वैसे भी ईडी का अगर स्ट्राइक रेट देखिएगा तो 100 में से 2% ही ईडी कहीं मतलब लोगों को मतलब
सजा दिला पाती है। नहीं तो 100 में से 98% वरीय हो जा रहे हैं। तो ये जिस तरह से, और सत्ता में बैठे किसी के घर ईडी नहीं जा रही है, लेकिन विपक्ष के ऊपर कोई आरोप भी लगा दे रहा है, तो उस पर जिस तरह से जांच शुरू हो जा रहा है, तो इस पर सवाल तो पूछा जाएगा मोदी जी से और ईडी से। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।